स्टार्स, कैसे हो भाई आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे हष्ट पुष्ट स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तो देखो आज हम जो करने वाले हैं, आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो और आज को जो भी आप हम करेंगे, आपको कोई पीपीटी नहीं है, आपको सब एक एक चीज़ में नोट डाउन कराऊंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत सारी जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा है कि मैं क्या हम नोट करा देंगे, तो साथ साथ नोट करते जाना। साथ में आपको वैसे तो आपकी मिल जाएगी पीडीएफ, कोई ऐसे प्रॉपर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो हम शुरू कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ बायोडायवर्सिटी की, तो हम ना देखो इसके मीनिंग से पहले ना यहाँ पे किसी और चीज़ पे जाते हैं। मीनिंग से पहले किस चीज़ पे जाते हैं, देखो नाम होता है हर किसी का, ठीक है। जैसे अवी है, अवी का नाम किसी ने रखा होगा, है ना, कोई तो होगा नामकरण करने वाला। ऐसे ही बायोडायवर्सिटी जो टर्म है, ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो शब्द बायोडायवर्सिटी जो टर्म है, बायोडायवर्सिटी जो टर्म है उसका किसने दिया था, उसका नामकरण किसने किया बायोडायवर्सिटी का, गिवन बाय हुम, गिवन बाय रोजेन। इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी टर्म was given by रोजेन, ठीक है। अब नामकरण तो दे दिया, पर ये बच्चा पॉपुलर नहीं था, बच्चा तो आ गया, नामकरण भी हमने कर दिया, परंतु उसके पास फेम नहीं था, है ना। आलिया भट्ट का बच्चा थोड़ी था, है ना। कॉन्सेप्ट था बायोलॉजी का, कैसे फेमस होगा वो, कैसे फेमस होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज्ड किसने किया, कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज्ड किसने किया, पॉपुलराइज्ड बाय, कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन। ये दो चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा क्या कर देती हूँ, छोटा भी कर देती हूँ, है ना। तो देखो ये प्रॉपर हो गया। आ जाते हैं हम तो दोबारा से अपने इस पे ही, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब समझते हैं बायोडायवर्सिटी क्या होती है। आप बहुत इजीली समझ पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो हम शब्द देखते हैं यहाँ पे, है ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे बायो डायवर्सिटी, दो शब्द है यहाँ पे। कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। वन इज बायो विच मीन लिविंग, सेकेंड इज डायवर्सिटी, एंड डायवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। भाई मैम आप ये क्या बात कर रहे हो, किस तरीके की वेरिएशन, क्या मतलब यहाँ मतलब क्या चल रहा है, ये समझाओ मुझे जरा सा। ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस। ह्यूमन बीइंग, आप ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हम बना लेते हैं, ह्यूमन बीइंग बना लेते हैं, ठीक है। एक आपके पास मछली है, फिश, क्या है, फिश है, एक फिश बना ली हमने, ठीक है, ठीक है। साथ में हम क्या बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं स्पैरो, एक हम क्या बना लेते हैं, स्पैरो बना लेते हैं, एक स्पैरो बना ली हमने, है ना, एक स्पैरो बना ली हमने। क्या ये सारी सेम है, ओके नो मैम, वन इज बर्ड, वन इज फिश, है ना, वन इज योर ह्यूमन बीइंग। तो सारे के सारे आपके क्या है, अलग अलग हैं, सेम नहीं है बिल्कुल भी। तो ये क्या है, लिविंग तो ये भी है, लिविंग ये भी है, लिविंग ये भी है ना। लिविंग होने के बावजूद भी इनके अंदर वेरिएशन है, ठीक है। और इन्हीं वेरिएशन होने की वजह से आपकी बहुत सारी स्पीशीज बनती हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये वेरिएशन ना हो तो आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी लाइफ पे, अर्थ पे, ठीक है। धरती पे, अर्थ पे स्टेबिलिटी नहीं होगी until और unless we are not having these variation, क्योंकि ये हमारे ट्रॉफिक लेवल्स बनाते हैं, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ पे बात ये आती है कि लिविंग तो हमको समझ में आ गया कि ये लिविंग है, बट वेरिएशन जो होगी, क्या वेरिएशन का कोई पैरामीटर है, तो हाँ जी बिल्कुल, वेरिएशन का बिल्कुल पैरामीटर है। जरूरी नहीं है कि ये आपकी वेरिएशन है ये लोअर ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर आपका हायर के अंदर हो, ये सभी के अंदर वेरिएशन होगी। अब आप कहोगे मैम लोअर हायर वेरिएशन आप किसकी बात कर रहे हो, तो देखो मैं बात कर रही हूं आपकी किस चीज की, मैं बात कर रही हूं आपकी इधर, आपकी जो वेरिएशन है इसके लिए दो लेवल्स होते हैं इंसानों के, आपको मालूम है। एक आपके पास होता है लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
अब अगर लोअर लेवल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो लोअर लेवल के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि आपके पास सबसे पहले क्या होते हैं, अगर मैंने थोड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, लंबे करके लिखना चाहिए था, बट एनीवेज कोई नहीं। लोअर लेवल के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास होता है मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल से क्या बनता है आपका सेल, क्या बनेगा, सेल। सेल से टिश्यू, वेरी गुड। टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन बनेगा। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर आपका लास्ट में क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। मैंने ऑर्गन सिस्टम छोड़ दिया है बीच में, आप लिख दीजिएगा, स्पेस नहीं था, है ना। तो आपका ये क्या है, लोअर लेवल है, ये ऑर्गेनिज्म का क्या है, लोअर लेवल है। अब वेरिएशन जो है यहाँ पे भी हो सकती है, इनके आपके सेल में हो सकती है, मैक्रोमोलिक्यूल में हो सकता है, टिश्यू में हो सकता है, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन यहाँ भी हो सकती है। एज वेल एज आपकी और कहीं भी क्या हो सकती हैं, और कहीं भी ये वेरिएशन हो सकती है। अब आप कहोगे मैम और कहाँ पे होंगी वेरिएशन, मतलब और कौन सी हो सकती है, तो हमारी वेरिएशन जो है और भी हो सकती है, हायर लेवल की भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, हायर लेवल की भी हो सकती है। तो एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, हायर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे भी वेरिएशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वेरिएशन एक ही तरीके की हो, दोनों तरीके की हो सकती है। जैसे कि पहले आपका ऑर्गेनिज्म होता है ना, ऑर्गेनिज्म जब साथ में रहेंगे तो पॉपुलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। फिलहाल के लिए फटाफट नोट डाउन कर दो, ये आपको मैं सब कुछ अपने आप बता दूंगी। पॉपुलेशन से आपका कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी से क्या बन जाएगा आपका फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से क्या बन जाएगा आपका बायोस्फीयर। अब मेरे को उधर लिखना पड़ेगा, ये इधर कर लेते हैं, बायोस्फीयर, और फिर लास्ट में बायोम। तो देखो वेरिएशन जो है ना आपकी इधर भी मिलेंगी, ठीक है, और वेरिएशन आपकी यहाँ भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बस एक ही जगह पे वेरिएशंस होंगी, नहीं, दोनों जगह पे वेरिएशन हो सकती है, आपके हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और साथ में आपके लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। अब ये जो वेरिएशन है आप इनको समझोगे किस चीज़ पे, इनको आप समझोगे इसके टाइप से, कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो ये वेरिएशन है, ये कितनी तरीके से होती है। तो ये हमारी 3 तरीके से होती है। कितने से होती है, 3 तरीके से होती है। ये चीज़ आप सभी को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक आपको इजी सी लैंग्वेज में अंदर समझा देते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलो ठीक है, आपको वैसे नॉर्मल समझ नहीं आएगा, पहले एक बार मैं वैसे एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। देखो आप हो ह्यूमन है, ठीक है, इंसान, साथ में कोई और सोचो, कोई और ऑर्गेनिज्म, डॉग, और ऑर्गेनिज्म सोचो, कैट, और सोचो फिश, और सोचो बर्ड, और सोचो व्हेल, और सोचो डॉल्फिन, और सोचो काउ एटसेट्रा। मतलब कितने ही हो जाएंगे आपके ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैंने लिख दिए। और कितने हो सकते हैं, और कितने टाइप हो सकते हैं, कितनी वेरिएशंस आपकी हो सकती हैं। बर्ड्स के अंदर अपने आप में ढेर सारे बर्ड्स आपके होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होंगी, है ना, कितनी सारी स्पीशीज होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जब ढेर सारी स्पीशीज, अलग अलग तरीके की स्पीशीज जो आपकी एक साथ रहती है, या फिर आप कह लो जितनी भी स्पीशीज आपकी इस ग्लोब पे है, धरती पे है, उन सब को एक साथ मिला के भी हम क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि लिविंग तो आपका ह्यूमन भी है ना, डॉग भी है, कैट भी है, आपके इंसेक्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लिविंग। तो ऐसा थोड़ी एक ही चीज़ लिविंग है, बहुत सारी चीज़ लिविंग है। आसपास देखो, कुत्ता लिविंग है, भैंस लिविंग है, गाय लिविंग है, बिल्ली लिविंग है, चूहा लिविंग है, कॉकरोच लिविंग है, आपकी मच्छर लिविंग है, क्या लिविंग नहीं है ना। पर सब एक जैसे नहीं है, सबके अंदर अंतर है ना। अगर मैं कह दूं इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी जीवन है, हाँ प्लांट्स भी साथ में, इस धरती के ऊपर जितना भी जीवन है, जितनी भी लाइफ है, अगर मैं उस पूरी लाइफ को एक शब्द दूं तो मैं दूंगी बायोडाइवर्सिटी शब्द।
यानी कि लाइफ है और अलग अलग तरीके की लाइफ है, लाइफ वेरिएशंस के अंदर है ना। तो आप इसको क्या कह दोगे, बायोडायवर्सिटी कह दोगे। इसका मतलब है कि धरती के ऊपर जितने भी प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, यहाँ पे ये नहीं कहोगे कि 6 कुत्ते हैं 6 डॉग है बिल्कुल डिट्टो एक जैसे हैं तो हमारी यहाँ पे बायोडायवर्सिटी 6 वाली हो गई, नहीं, एक ही है, स्पीशीज तो एक ही है ना। तो जो स्पीशीज लेवल जो हम देखते हैं नीचे, स्पीसीज जीनस वाला जो हम पोर्शन पूरा ही लेके चलते हैं, हायरार्की लेके चलते हैं टैक्सोनॉमी वाली, उसके अंदर जो स्पीशीज होती है उस स्पीशीज के बेस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होगी, आप सभी समझ गए होंगे कि बायोडायवर्सिटी आपकी क्या होती है। अब आपकी जो बायोडायवर्सिटी है ये किस किस तरीके से हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। पहले तो आपकी होती है जेनेटिक, कैसी होती है, जेनेटिक होती है। दूसरी जो आपकी होगी वो स्पीशीज वाली होगी, दूसरी कौन सी होगी, स्पीशीज बायोडायवर्सिटी होगी। और तीसरी जो होगी आपकी कौन सी होगी, इकोलॉजिकल होगी भाई, तीसरी कौन सी होगी, इकोलॉजिकल होगी आपकी, ठीक है, इकोलॉजिकल होगी, इकोलॉजिकल। अब ध्यान से समझना यहाँ पे किसके बारे में क्या बात हो रही है। जेनेटिक की अगर मैं बात करती हूँ तो जेनेटिक आपका कब होगा, जब आपका जेनेटिक मेकअप अलग होगा। जेनेटिक वेरिएशन यानी वेरिएशन जो होंगी वो किसकी वजह से होंगी, जेनेटिक मटेरियल की वजह से वेरिएशन होंगी, है ना, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आपका होगा यहाँ पे सारा का सारा खेल जेनेटिक का होगा, डीएनए का होगा, आरएनए का होगा, इन सब चीज़ का होगा ना। तो आप यहाँ पे कहोगे कि जेनेटिक की जब हम बात करेंगे इसके अंदर पर्टिकुलर रहता है कि इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, एसपी लिख रही हूं खाली, एसपी डॉट, इसका मतलब है स्पीशीज। इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज देयर आर वैराइटीज, क्या है, देयर आर वैराइटीज, देयर आर वेरिएशन लिख लो, देयर आर वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस आपकी क्या कहलाएंगी, इस वेरिएशन की वजह से जो अलग अलग चीजें आएंगी वो आपकी जेनेटिक वेरिएशन कहलाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए आम खाते हो, कितना पसंद है सबको आम, बहुत पसंद है ना। एक शेक बनाने वाला आम होता है, एक आपका वो जो गर्दे में छोटी छोटी आमियाँ बोलते हैं उसको चूसते हो, वो एक अलग आम होता है। एक लंगड़ा आम होता है, तोता आम होता है ना। एक 2-3 नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहे फिलहाल के टाइम पे। दशहरी आम होते हैं, है तो आम ही, बोलेंगे तो उसको भी मैंगीफेरा इंडिका और बोलेंगे उसको भी मैंगीफेरा इंडिका, कोई अंतर नहीं है। बट फिर भी उनके जेनेटिक मेकअप में क्या है, हल्का फुल्का सा चेंज है ना, हल्का फुल्का चेंज है, तो अलग अलग वेरिएशन दिखा रहे हैं, अलग अलग तरीके की है। अब चावल की बात कर लो, किसकी बात कर लो, चावल की। अच्छा, चावल किस किसको पसंद है, कौन सा चावल पसंद है, राजमा चावल किसको पसंद है, मुझे फटाफट से बताना, राजमा चावल किसको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली। अब चावल कैसे कैसे होते हैं, जिसने बना के देखोगे खाए होंगे देखोगा कि जब हम बाहर से ऑर्डर करते हैं ना ऐसे लंबे लंबे से चावल मिलेंगे, घर पे बनाएंगे तो कई बार खिचड़ी भी बन जाती है ना। यानी चावल की भी वेरिएशन है, कोई लंबे लंबे मोटे मोटे से होंगे, है ना, कोई आपका क्या होगा पतला सा और लंबा सा होगा, कोई मोटा सा छोटा सा होगा, कोई पतला सा छोटा सा होगा, मतलब अलग अलग वेरिएशन। बोलते हैं ना कि ये तो भाई बासमती चावल है, ये वो चावल है ना, साबरमती चावल है, सोना चावल है, ये क्या है, ये जो वेरिएशंस होती है। चलो ठीक है, गेहूं रोटी सब खाते होंगे, आई नो सब खाते हैं, ठीक है। घर वालों पे पूछना और मम्मी पूछना, मम्मी को बोलना मम्मी मुझे ये बताओ जो गेहूं होते हैं क्या गेहूं अलग अलग तरीके के होते हैं, हम जो गेहूं खा रहे हैं वो कौन से नंबर वाले गेहूं खा रहे हैं। जैसे गेहूं के अलग अलग नंबर्स होते हैं कि ये वाला गेहूं नंबर है, ये वाला तरीका है, ये वाला टाइप है ना, पूछ के देखना, हर किसी के पास मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जेनेटिक के अंदर बस उनका पर्टिकुलर एक ही स्पीशीज के अंदर होगा, इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज देयर आर वेरिएशन इन देयर जेनेटिक मेकअप, इन देयर जेनेटिक मेकअप, ठीक है। वो हमारा क्या बना देगा, वो हमारा जेनेटिक वेरिएशन बना देगा। अब जैसे कि मैंने आपको अभी भी कहा, आपकी क्या कहा कि भाई इतनी वैरायटीज आपकी होती है ना। हम मैं क्या करती हूँ, मैं फिलहाल के लिए इसको साफ कर देती हूँ, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना, आपने कर लिया होगा आई थिंक, तो मैं इसको फॉर अ सेकेंड इसको हटा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपकी कम से कम 50,000 वैरायटी के चावल है। सोचो कि तमाम एक वैरायटी के हिसाब से 1 पैसा मिल जाए ना, दिन का मौज हो जाए, है ना। 50,000 वैरायटी चावल की, वैरायटीज ऑफ राइस।
और ऐसे ही 1000 वैरायटी है किसकी, 1000 वेराइटीज ऑफ व्हाट, 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, आम का। एक आपकी ना एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल है, एक आपका प्लांट है जो कि पॉइजनस प्लांट है, नॉर्मली आपके हिमालयन रीजन के अंदर पाया जाता है, रुवोल्फिया उसका नाम है। क्या नाम है भाई, रुवोल्फिया उसका नाम है, रुवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है उसका, रुवोल्फिया, रुवोल्फिया लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ना, वोमिटोरिया, है ना। ऐसा मतलब हम वॉमिट करना है इस पे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये जो आपका पेड़ है ना, ये आपका पाया जाता है कहाँ, हिमालयन रीजन में। कहाँ पाया जाता है ये आपका, फाउंड इन हिमालयन रीजन, फाउंड इन हिमालयन रीजन, इन हिमालयन रीजन, ठीक है। पर हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ हम इसके बारे में इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो पेड़ है, ये जो आपका प्लांट है, इसकी एक अलग ही मेडिसिनल वैल्यू है। इसकी क्या है, एक आपकी अलग ही मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार मैं क्या करती हूँ, इसको सबको छोटा छोटा कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपका पास यहाँ पे लिखने को स्पेस हो, मेरे पास भी। हाँ परफेक्ट, चलो। आपका जो ये हिमालयन रीजन है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो पेड़ है, हाँ बिल्कुल सही, इसकी होती है मेडिसिनल वैल्यू। ये किस चीज के लिए है, इसकी होती है मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू है किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर एक एक्टिव केमिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, एक एक्टिव केमिकल पाया जाता है। मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू presence of a alkaloid chemical named, chemical क्या है उसका, रेस्परिन। क्या नाम है उसका, रेस्परिन, रेस्परिन उसका नाम है केमिकल का। अगर कभी पूछ लिया जाए रेस्परिन कहाँ मिलता है, तो आपको बताना है रेस्परिन मिलता है आपका रुवोल्फिया के इसके बार्क में और आपकी रूट की बार्क में, ठीक है। मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलॉइड केमिकल रेस्पराइन फाउंड इन कहाँ, आपका रूट के बार्क में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या वेरिएशन हो सकती है, सोचो जरा, जहर की भी क्या वेरिएशन हो सकती है, दवाई की भी क्या वेरिएशन हो सकती है, जो यहाँ पे पोटेंसी होती है, क्या होती है, जो पोटेंसी होती है, इसका जो केमिकल है रेस्परिन है, इसकी पोटेंसी वेरी करती है, इस रेस्परिन की पोटेंसी वेरी करती है। पोटेंसी मतलब पावर क्या करती है, वेरी करती है। अब आप जैसे ही हिमालयन रीजन पे जाओगे, है ना, जैसे ही कहाँ जाओगे, हिमालयन रीजन पे जाओगे, तो जो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर आप ऊपर जाते जाओगे थकते जाओगे, पहाड़ों पे चढ़ोगे थकते जाओगे। पर यहाँ पे क्या है, जितना ऊपर आपका रुवोल्फिया मिलेगा, जितना हिमालयन रीजन के हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा, उसकी पावर जो होगी ना इस केमिकल की, रेस्परिन की, ये इतनी ही पावरफुल होगी, है ना। ये हनुमान है, ये क्या है, हनुमान है, जितना ऊपर तक जाएगा उतना पावरफुल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है कि रुवोल्फिया वोमिटारिया के अंदर आपका रेस्पराइन मौजूद होता है, जो कि एक एक्टिव केमिकल है, जो कि आपके इसकी जड़ों के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। और आपका मेडिसिनल वैल्यू ये होल्ड करता है, और जितना हाई एल्टीट्यूड पे हम जाएंगे हिमालयन रीजन में, उतनी ही पावर इसके बढ़ती जाएगी। तो मतलब अब ये देखो, पावर जो इसकी कम ज्यादा हो रही है। अब अगर पेड़ को देखोगे तो डिट्टो सेम पेड़ है, बट फिर भी पावर कम ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कैसी वेरिएशन है वहां पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी है वहां पे। कैसी डाइवर्सिटी है वहां पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी है वहां पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो तो मुझे बता सकते हो, फॉर ए सेकंड मैं यहाँ से हट जाती हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कई बार यूज कहाँ होता है, हाइपरटेंशन में, क्लोरेला में, स्नेक बाइट में हम इसका यूज करते हैं। स्नेक बाइट के लिए एंटीडोट बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, फॉर एंटीडोट, फॉर आपका अभी मैंने क्या बोला, हाइपरटेंशन की दवाई में, या फिर आपका क्लोरेला की बात करूँ हेजे के अंदर, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
अब जो हमारा सेकंड टाइप है, फर्दर ऑन जो सेकंड टाइप आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा स्पीशीज डाइवर्सिटी। वो हमारा कौन सा आ जाएगा सेकंड नंबर पे? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी। अच्छा, स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक मतलब फिक्स है। स्पीशीज डाइवर्सिटी आपका क्या हो सकता है, यानी कि यहां पे अगर बात करूं मैं किस चीज की, नंबर ऑफ स्पीशीज पे डिपेंड करता है। वहां पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज थी, है ना, जेनेटिक वाले में क्या था, एक इंसान है, हाँ इंसान, आप भी होमोसैपियन, मैं भी होमोसैपियन। अफ्रीका में जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी तो होमोसैपियन होते हैं, है ना, पर देखने में अलग। अंग्रेज, ब्रिटिश, है ना, वो भी है आपके होमोसैपियन है, पर देखने में अलग है वो आपका, डिफरेंट। क्यों? जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है हमारा, बट है हम एक ही स्पीशीज के, है ना। अभी जो स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पीशीज, जैसे कि आपकी कोई जगह है, उस जगह के अंदर आपका जैसे शहर है, शहर के अंदर आप देखते हो इंसान ही इंसान, कुत्ते मिल जाएंगे, बिल्ली मिल जाएगी, बस पौधे मिल जाएंगे, 4 चीज, है ना। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल लेके क्यों नहीं कर लेते हैं, एग्जाम्पल इतना अच्छा हम देंगे तो एग्जाम्पल से हम कर लेना चाहिए, हमको क्या प्रॉब्लम है एग्जाम्पल से करने में, है ना। डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका शहर है, क्या है, शहर, और एक तरफ आपका गांव है, तो मुझे ये बताओ कहाँ पे क्या क्या चीजें मिलेंगी। शहर के अंदर क्या बनेगा आपका, ह्यूमन मिल जाएगा, इंसान मिल जाएगा, है ना। आपका अगर बात करूं डॉग मिल जाएगा, कैट मिल जाएगा, और क्या मिलेंगे, प्लांट मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या मिलेगा, कोई ऐसी चीज मिलती हो तो मुझे बता दो। यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही स्पीशीज है, प्लांट की अलग अलग जो भी है वो हम बाद की बात करें कि डॉग की ये स्पीशीज, डॉग की वो स्पीशीज, बट एक ओवरऑल बात करें वो तो गांव में भी मिलेंगी, है ना। टोटल 4 नंबर के प्राणी है यहाँ पे, सिर्फ 4, ओनली 4, दैट्स इट। अब यहाँ गाँव में क्या है, ह्यूमन होंगे, ये ऊपर वाले तो हैंगे ही हैंगे, ह्यूमन होगा, डॉग होगा, कैट होगा, प्लांट होगा, काव होगा, बफेलो होगा, है ना। आपके बर्ड्स तो खैर ऊपर भी हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, पर बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ गांव में आपके मिलते हैं और हर कहीं पे नहीं मिलते हैं, है ना। आपके नंबर ऑफ इंसेक्ट आपके होंगे, शहर में कम मिलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होंगे, है ना। आपके रेप्टाइल की बात कर लो, जैसे सांप है, शहर में कहाँ मिलता है, गांव में तो हर चौथे 5वें दिन किसी न किसी घर में निकल ही आता है, कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है हमको, है ना। आपके इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल हो गए, या आप बात करो दूसरे किसी चीज़ की, है ना, कितनी ही चीज़ें, फिशेज होगी, फिशेज गांव के तालाब में फिशेज होती हैं। मतलब सोच के देखो कहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है। ऑब्वियस सी बात है आपके गांव के अंदर स्पीशीज ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीशीज क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या है आपका, स्पीशीज ज़्यादा है, अलग अलग तरीके की वेरिएशंस है, यानी यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। वहीं पे शहर में डाइवर्सिटी आपकी कम है, यहाँ पे डाइवर्सिटी आपकी क्या है, कम है ना। तो ये जो आपकी डाइवर्सिटी है, ये जो वेरिएशन है, ये किस हिसाब से हुई है, किस बेस में हमने करी है, नंबर्स के बेस पे ना, कि भाई यहाँ पे डाइवर्सिटी कम है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज ज़्यादा है। तो हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो आपकी होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, नंबर ऑफ स्पीशीज पे। जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है वहाँ पे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ पे कम है वहाँ पे स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी कम है ना। तो हम कह सकते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज। एसपी लिख रही हूँ, इसका मतलब है स्पीशीज, पूरा कर लेना इसको, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, इसको पहले एक बार मैं कर देती हूँ, पहले शॉर्ट, हाँ अब हो जाएगा इजीली। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल के लिए आप बात करो, जैसे कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं, जो क्या होते हैं, वेस्टर्न घाट हैविंग हाई डाइवर्सिटी, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी, then ईस्टर्न घाट,
इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि भाई जो वेस्टर्न घाट आपकी है ना, वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, ईस्टर्न घाट के कंपैरेटिवली। इजी है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। यानी शहर के अंदर आपका नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, गांव में ज्यादा है, यानी कि आपका जो गांव है वो ज्यादा स्पीशीज के अंदर डाइवर्स है, उसके अंदर जो डाइवर्सिटी की रेंज है वो लार्ज है, हाई है। ठीक है, ये चीज आपका क्या कहता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहता है। अब जो हमको करना है वो थर्ड टाइप करना है। कौन सा करना है, थर्ड टाइप करना है। और थर्ड टाइप जो हमारा आता है वो आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड कौन सा आता है हमारा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा है कि भैया हमारी डाइवर्सिटी किस चीज के ऊपर होगी। ऑब्वियस है कि इकोलॉजिकल यानी इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड होगी। ये किसके ऊपर बेस्ड होगी, इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड होगी। किस तरीके का इकोसिस्टम है वहां पे ये बेस होगी। तो मैं लिख देती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन इकोसिस्टम टाइप, इकोसिस्टम टाइप। है ना, चलो इकोसिस्टम के टाइप के ऊपर बेस होती है ये आपकी। अब इसको हम कर लेते हैं कंटिन्यू। ठीक है, कोई डाउट हो ना तो बता देना मुझे तुरंत ही, बीच में बता देना, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि इकोसिस्टम लेवल पे कैसे बात है, इकोसिस्टम के टाइप्स पे कैसे बात है, इसको समझो जरा। देखो आपके दो देश हैं, एक आपके पास है इंडिया, आपके पास दो देश हैं। ठीक है, एक आपके पास है इंडिया, ठीक है, और एक आपके पास है नॉर्वे। अच्छा, हमारी बात करूं नॉर्वे के अंदर, तो नॉर्वे के अंदर जनरली आपके क्या मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं। यहाँ पे आपकी क्या मिलती है, ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम है ज्यादा। तो आपका यही ओनली नॉर्वे के अंदर आपका क्या मिलेगा, ओनली ग्रासलैंड काइंड ऑफ इकोसिस्टम मिलेगा। पर वहीं पे अगर इंडिया की बात करूं तो, क्योंकि इकोसिस्टम के मैंने बताया ना अलग अलग टाइप के होते हैं, फॉरेस्ट का एक अलग होता है ना, वेटलैंड का अलग होता है, ग्रासलैंड का अलग होता है, एक्वेटिक का पोंड का अलग होएगा, है ना, आपका कोरल रीफ का अलग होगा। तो इंडिया के अंदर कौन से होंगे, सीधी सी बात है, ग्रासलैंड वाला तो उसका भी होगा, ग्रासलैंड भी होगा, है ना। देख लेंगे अब इसको, मैं आपको बताऊंगी आपको अच्छे से। ग्रासलैंड हो गया, वेटलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारे इकोसिस्टम है। डेजर्ट का इकोसिस्टम, उसका इकोसिस्टम, ओशन हो गया, सी हो गया, कोरल हो गया, कोरल रीफ वाला हो गया, मिडोज हो गए, मिडोज है ना, समझते हो ना, मिडोज, बीचेस हो गए, अलग अलग इकोसिस्टम है। अब देखो जैसे कि मैं बात करती हूँ, मैं हूँ गुड़गांव में, और गुड़गांव है कहाँ, हरियाणा के अंदर। अब ऐसी बात है कि हरियाणा के अंदर पंचकुला की तरफ जाओगे तो वहाँ पहाड़ी मिलेंगी, है ना। यहाँ आओगे थोड़ा अरावली की पहाड़ी यहाँ भी मिलती है आपको, गुड़गांव के आसपास भी, है ना। तो क्या सीन है कि आप इधर देखोगे ना तो ज्यादा तालाब झरने नहीं मिलेंगे आपको, तालाब नहीं मिलेगा, है ना, झरना नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे नॉर्मल, है ना। वो हाल नॉर्वे का है। अब मैं थोड़ा और बढ़ती हूँ, राजस्थान को देखती हूँ। राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, राजस्थान के अंदर क्या है आपके, डेजर्ट है, ठीक है। फिर मैं थोड़ा महाराष्ट्र तरफ चली जाती हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र तरफ जाओगे वहां पे बीचेस है, मिडोज है, वेटलैंड है, कोरल रीफ है, बहुत सारे तरीके के इकोसिस्टम है। पर नॉर्वे के अंदर अगर मैं देखूं तो नॉर्वे के अंदर तुम कहीं भी देख लो, या तो उसके पास ग्रासलैंड होंगी या फिर उसके पास वेटलैंड होंगी, बस। उसके अलावा कोई दूसरा इकोसिस्टम है ही नहीं, यहाँ पे दूसरा इकोसिस्टम होगा ही नहीं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपका लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन करता है ना। और वो इंटरेक्शन आपका जो होएगा डिसाइड करेगा कि भाई हाँ ये किस तरीके का इकोसिस्टम है। यहाँ पे नॉर्मली जो इंटरेक्शन होती है ग्रासलैंड वाली होती है ना। पेड़ है, घास है, हिरण है, हिरण को शेर ने खा लिया, या टिड्डा है, टिड्डे को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, वो वाला इकोसिस्टम यहाँ पे चलता है आपको, ठीक है। पर आपका धरती के ऊपर जो चल रहा है इंटरेक्शन वो, और ये आपका अलग टाइप ऑफ है। और आपको पता होगा फॉरेस्ट वाला एक अलग से होता है, फॉरेस्ट भी लिख देती हूँ यहाँ पे, एक आपका प्लस में फॉरेस्ट भी लिख देती हूँ। फॉरेस्ट का भी एक अलग ही इकोसिस्टम होता है आपका, ठीक है। तो यानी कि देखो आपका नंबर ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, इकोसिस्टम के टाइप कहाँ पे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ज्यादा है
टाइप्स ज़्यादा है यहाँ पे, तो आपका कौन सा ज़्यादा डाइवर्स हो गया? ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्स हो गया। डाइवर्स होना यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी इंडिया इज हैविंग मोर डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहो तो इसको लिख लो, बेस्ड ऑन इकोसिस्टम टाइप्स, नंबर्स लिख लो, नंबर ऑफ इकोसिस्टम टाइप, चाहो तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये तो थी आपकी क्या नॉर्मल सी बात थी। अब इसका थोड़ा ना हम एक फैक्चुअल चीज़ें देखते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्चुअल चीज़ें कि आपकी जो स्पीशीज़ है, मैंने कहा था कि जितनी भी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो सारी बायोडाइवर्सिटी में आती है ना। तो एक बार हम क्या करते हैं, कुछ आपकी फैक्चुअल चीज़ों पे आते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फैक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है, आपका फैक्चुअल कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या कहा, जितनी भी अलग तरीके की आपकी स्पीशीज़ है ना, टोटल स्पीशीज़, जितनी भी आपकी स्पीशीज हैं सबको हमने एक साथ कलेक्टिवली एक वर्ड दिया, क्या कहा, बायोडाइवर्सिटी। अब मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से कितने तरीके के इंसान हो सकते हैं, मतलब इंसान के कितने तरीके के आपका बायोडाइवर्सिटी होगा, कितना नंबर होगा स्पीशीज का? यहाँ पे जो टोटल नंबर मैंने लिखा है, ये टोटल नंबर कितना हो सकता है? बोल दो मैम, 10 होंगे, 15 होंगे, 1000, 2000, लाख, 1 लाख, कितना लगता है, कितना होगा? मतलब टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है, बताओ, चलो बताओ, तब तक मैं बता देती हूँ कुछ। तो देखो, बात है ऐसी घर जैसी, तो यार मेरा माइक निकल गया यहाँ से, ओहो, अभी और करना पड़ेगा, ठीक। कहते मैम एक तो आप डॉक्टर जैसे कतई हैंड राइटिंग लेके बैठे हो, है ना, अभी मेरे को ठीक करना पड़ेगा, 1 सेकंड दो मुझे। हाँ, हो गया है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, मुझे ये बताओ, ये टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ आपको कितना लगता है, कितना होगा? नहीं लगता, मैं बता देती हूँ। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, ये 2004 के अंदर IUCN ने एक नंबर दिया, एक फैक्चुअल नंबर दिया कि आपका ये जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, ये आपका 1.5 मिलियन है। यानी देखो, इतनी मिलियंस में आपका नंबर, इतनी सारी स्पीशीज है, 1.5 मिलियन स्पीशीज है, 1.5 मिलियन, यानी कि इतने प्रकार के आपके पास जानवर है, इतने प्रकार के जानवर है, इतनी वैरायटी हमारे पास है, अलग अलग तरीके के। सोचो, हमको तो 100 भी नहीं पता, 100 गिना दो, चलो 100 गिना दो मुझे, तुम 100 गिनाओ, याद है किसी को? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, बकरा, मुर्गी, मुर्गा, प्लांट, ये प्लांट, वो प्लांट, 10 प्लांट, 100, 200, 1000 पे टक जाएंगे। हमको तो सोच भी नहीं सकते, हमारे इमेजिनेशन के परे है इतनी सारी चीजें। सोच के देखो, इतने प्रकार के आपके स्पीशीज हैं, इतने प्रकार के स्पीशीज हैं। अब कुछ बच्चा सोचेगा मैम ये बता दो IUCN क्या होता है, ये तो आपका ठीक है ना, IUCN क्या होता है? तो IUCN आपकी क्या है, मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये आपका क्या है, इधर से पता ही चल गया होगा कि इंटरनेशनल यूनियन है, यानी कि कोई एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट ये है जो कि आपके नेचर को कंजर्व करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। अब इस IUCN ने कहा कि इतना आपका क्या है, इतने सारे आपके स्पीशीज है। अब क्या है ना कि देखो, ये ऐसा तो है नहीं कि बस यहीं पे बातचीत हो जाएगी, अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, इकोलॉजिस्ट ले लो, so many ecologists are there, so many scientists are there, which they believe, what they believe is, still they believe कि अभी भी ना हमारे पास इससे ज्यादा है, क्या है, इससे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है जो हमको आइडिया ही नहीं है एग्जिस्ट करती है, पर है। और उन्होंने एक लॉजिकल नंबर दिया है अपना, उन्होंने एक अपना नंबर दिया है, वो उन्होंने कहा है कि भाई कम से कम ना 25 टू 30, या मैं 25 टू 30 ज़्यादा हो जाएगा, 30 टू 50 लिखती हूँ यहाँ पे, 30 टू 50, देखना, मिलियन,
30 to 50 मिलियन ऑफ स्पीशीज अभी भी डिस्कवर नहीं हुई है, येट नॉट डिस्कवर्ड, नॉट डिस्कवर्ड येट। क्यों? क्योंकि जो हमारी धरती है ना, ग्लोब जो हमारा है, धरती के अंदर क्या है सबसे ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, अमेज़न फॉरेस्ट को, अमेज़न के जंगलों को बोला जाता है ना, उसके अंदर कोई जा नहीं पाया अभी, खोजकर्ता पहुंच नहीं पाया, शोधकर्ता जा नहीं पाए हैं, इकोलॉजिस्ट जा नहीं पाए हैं। सेम इसी तरीके से समुद्र, समुद्र की इतनी गहराई है, इतना बड़ा समुद्र कौन तय कर पाया? हमको क्या पता, हो सकता है जलपरी सच में हो सकता है कि जलपरी सच में हो, पॉसिबिलिटी है ना, माइट बी पॉसिबल, है ना। कोई अलग नई सी स्पीशीज हो, जैसे कि हम हर दिन नई से नई स्पीशीज देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि आज ये मिल गया, आज वो मिल गया, इस तरीके की दिखने वाली, मानव के जैसे हंसने वाली मछली, मानव के जैसे चेहरे वाली मछली, ये मछली, वो मछली, ये कीट, वो कीट, है ना। आपने देखे होंगे बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, या फिर आपके कुछ भी फिशेज, एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। तो सोचो वो इसलिए क्योंकि हमारे जो अमेज़न के जंगल है, अमेज़न के जंगल है, या फिर आप बात करो जो समुद्र है, उसकी गहराइयों तक अभी शोधकर्ता कर ही नहीं पाए, उनकी औकात ही नहीं है कि वो कर लेंगे। पर उनका एक बिलीफ है कि कम से कम ना 30 से 50 मिलियन जो है ना, अभी भी और डिस्कवर हो सकती है, अभी बाकी है डिस्कवर होनी, इतनी बाकी है अभी डिस्कवर होनी, ये कुछ नहीं है, तो बहुत थोड़ा छोटा सा नंबर है आपका, और भी डिस्कवर होनी है। अब ऐसे ही आपका एक जो ये IUCN है, मतलब इसका स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, ग्लैंड करके जगह है, ग्लैंड हम एक जगह और पढ़ते हैं। एक आपके साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट मे, जिनका क्या नाम है, रॉबर्ट मे जिनका नाम है, वो भी अपना एक कंसेप्चुअल चीज देते हैं, वो भी एक अपना अलग से नंबर देते हैं कि भाई मैं ये मानता हूं कि आपका जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो इतना होगा। ठीक है, वो क्या मानता है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज होगा वो इतना होगा। कौन मानता है? आपका रॉबर्ट मे। तो जरा उसकी भी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि जो आपका रॉबर्ट मे साइंटिस्ट है, रॉबर्ट मे साइंटिस्ट कहता है कि ज्यादा तो देखो मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये मानता हूं कि कम से कम 7 मिलियन, ये तो ज्यादा हो गया, पर मैं ये मानता हूं कि 7 मिलियन स्पीशीज आपकी होनी चाहिए, कम से कम 7 मिलियन स्पीशीज और ढूंढनी पड़ेंगी। साथ में एक चीज और वो कहता है कि जो यहाँ पे IUCN ने बोला है ना कि 1.5 मिलियन स्पीशीज है, क्या कहा है, ये लिख देती हूँ, नॉट डिस्कवर्ड येट, उसके अकॉर्डिंग नॉट डिस्कवर्ड येट। ये नोट करते जाना, देखो फैक्चुअल चीजें, यहाँ पे बोर हो जाते हैं हम कई बार पढ़ते पढ़ते, बट वो हमको होना नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या बोलता है, ये रॉबर्ट मे बोलता है कि जो हमारे पास 1.5 मिलियन है ना, इसके अंदर मैं ना आपका कुछ टाइप बांटता हूं, क्या कि इसके अंदर ना 70%, 70% तो एनिमल्स आते हैं, ठीक है, 22% आपके क्या आ जाएंगे, 22% आपके प्लांट आ जाएंगे, ठीक है, और बचा हुआ जो आपका 6 या 8% है वो उसके अंदर प्रोकैरियोट्स वगैरह आ जाएंगे, रिमेनिंग में क्या जाएंगे, प्रोकैरियोट आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको लिख लो, इसमें रिमेनिंग आप खुद से लिख लेना कि 8% आपके क्या जाएंगे, प्रोकैरियोट हो जाएंगे। ये किसने कहा है, ये कहा है आपके रॉबर्ट मे ने, ये मेरा खुद का पर्सनल कथन नहीं है, ये रॉबर्ट मे का कथन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके देखो बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी आ जाते हैं, है ना, क्या आते हैं, बहुत सारे हॉटस्पॉट्स भी आ जाते हैं, आपकी कंजर्वेशन भी होती है ना, तो उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। टिल नाउ कोई डाउट किसी को हो, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट अगर आपको है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे, ठीक है, ताकि उस डाउट को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। और ये आपका ज़्यादा लंबा क्लास मैंने नहीं लिया है, छोटा क्लास है, तो कोशिश करना कि चीज़ों को ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, इधर से ही बनेगा, गारंटी है, लिखवा लो, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी, क्योंकि जो NCERT का निचोड़ है ना, वो मैं आपको दे रही हूँ एक तरीके से, और यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं करेगा ये कंजर्वेशन के अंदर, जो मैं लिखवा रही हूँ उसको रट लेना, और उसके बाद जो मैं हमेशा बताती हूँ, खुद पढ़ना भी है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जो NCERT के मैंने नहीं कंसीडर करे, जो मैंने नहीं आपको दिए, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल मैं नहीं कराऊंगी यहाँ पे, है ना, वो आपको मैं मेन समझा सकती हूँ कॉन्सेप्ट, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद उसको आप कितना अंदर तक खोद के उसके बारे में निकालोगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, तो जितनी मैं मेहनत करूँगी आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं मेरे रॉक स्टार्स कल की क्लास में। अभी के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे।